जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, ये जो खुशखबरी है ये ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में है। यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं आपकी सभी की ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता होती है उसके संबंध में। तो अब ये बहुत ही बड़ी रिलीफ है। रिलीफ इसमें क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता है उसमें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो होगा वो आपके आने वाले दिनों में आपके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर जो एक चालान का डर बना रहता था ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी का, वो कुछ दिनों के लिए अब हट सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कैसा है, क्या है नियम, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसी पूरी जानकारी आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आरटीओ के इस चैनल पर मिलती रहेगी। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो सेक्शन 14 है, जिसको आप करेंसी ऑफ लाइसेंस के नाम से भी जानते हैं, इस सेक्शन को संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर इस सेक्शन में ये बताया गया है कि अब दोस्तों जो नया नियम आ रहा है उसके हिसाब से आपका ड्राइविंग लाइसेंस यदि एक्सपायर हो जाता है एक पर्टिकुलर डेट पर, तो उस डेट से अगले 1 माह तक वो वैलिड ट्रीट किया जाएगा सभी पर्टिकुलर प्लेसेस पे, इन द आरटीओ, इन द ट्रैफिक, इन द इंश्योरेंस टर्म्स, हर एक स्थान पर वो वैलिड ही माना जाएगा अगर वो एक्सपायर हो जा रहा है उससे 1 माह बाद तक। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी की 1 माह बाद तक बहुत ही आसान तरीके से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी भी चला सकते हैं। यदि आप रिन्यूअल करवाने में लेट हो जाते हैं तो आपका कोई चालान नहीं कटने वाला है। समझ गए? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज इसमें ये निकल कर आ रही है, जो सेकंड टर्म है वो अच्छा है। अब बहुत सारे लोग के प्रश्न आते थे कि क्या हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, हम उससे गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या हमारा कहीं पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी बहुत ही आप सभी को मैं सेटिस्फाइड करना चाहूँगा कि आप सभी को बिल्कुल इंश्योरेंस भी मिलेगा। आपका इंश्योरेंस क्लेम डिनाय नहीं कर सकती कंपनी। ऑनरेबल कोर्ट ने भी यह कह दिया है, और साथ साथ जो ये महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं ये केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इस पर मुहर लगा दी गई है। तो भारत सरकार का ये कहना है कि अब लाइसेंस अगर 1 महीने के बाद, एक्सपायरी के 1 महीने बाद तक अगर वैलिड माना जा रहा है, तो इस दौरान यदि कहीं पर भी कोई एक्सीडेंटल केस बनता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना नहीं करेंगी। आपको इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा कंपनियों को। तो सभी बीमा कंपनियों के लिए ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर बिग, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता। पहले जो भी आपका लाइसेंस एक्सपायरी डेट आती थी उसी एक्सपायरी डेट तक ही इंश्योरेंस कंपनी आपको बीमा प्रोवाइड करती थी। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पर्टिकुलर डेट से एक्सपायर से ज़्यादा हो गया है तो ऐसी दिशा में यदि कहीं एक्सीडेंटल केस बनता है तो कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये सभी आम जनमानस को बड़ा लाभ देने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम संसद में पेश किया और पारित भी हो गया है। ये कानून बन चुका है। तो अब आप लोग अपने लाइसेंस से अगर लेट हो जाते हैं रिन्यूअल करवाने में तो डर नहीं है, 1 महीने बाद तक वो वैलिड रहेगा, उस दरमियान रिन्यूअल करवा लीजिए और डरिए नहीं। अगर कोई एक्सीडेंटल केस बनता है तो इंश्योरेंस भी आप सभी को मिलने वाला है। तो ये है बड़ा नियम, नया नियम जो कि आ गया है, अब लागू हो गया है। तो इस सभी के बारे में आप सभी को अवगत मैंने करवा दिया है। ये नया नियम कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा। कोई डाउट क्वेश्चन हो इस नियम पर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा प्रेम पूर्वक तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, और सभी जगह इंस्टाग्राम फेसबुक हम सभी जगह अवेलेबल है, जाकर जुड़कर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉलो करके। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप सभी को प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आप लोग ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।